स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को और आज प्रश्नावली हम पढ़ेंगे 1.2 को। आज हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को पढ़ेंगे। इसके पहले भी जितने भी क्वेश्चन थे, ये प्रश्नावली थी और इससे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हम उन सभी को पढ़ चुके हैं, अच्छे से सीख लिया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारी वीडियोस होंगी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। आप जो चाहे उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि चैनल बनाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत यानी इसका अर्थ है यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि जो ये संख्या है 6 की पावर n यानी 6 लियो लिखा है, इसकी घात में n कोई भी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हो सकती है। तो क्या जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी संख्या 6n की जगह प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो जब उसका मान निकल कर आएगा तो वो मान 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, यदि 6 की जगह कोई संख्या रख दी जाए, मान लीजिए 2 रख दें, 2 एक नेचुरल नंबर है, तो जब 6 का वर्ग करेंगे यानी 2 इसकी घात हो गई तो क्या आ जाएगा 36। क्या आया 36। तो क्या ये इसका लास्ट का अंक है, जो ये अंक है 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार मान लीजिए 6 की पावर 1 भी हो सकता है तो 6 आएगा, 6 की पावर 3 भी हो सकता है, आ जाएगा 216। तो आप यहाँ पर इस बात को देखिए कि इसी प्रकार से हमें ये ज्ञात करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि हम ये करें कि इसका अंक 0 पे समाप्त हो, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और लास्ट का अंक हमें कब 0 प्राप्त होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम समझने के लिए हम गुणनखंड विधि में उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे संख्या 0 जिसमें प्राप्त हो यानी 10 के देखिए लास्ट वाला अंक 0 है, जैसे 20 है ये भी 0 है, 30 है, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप देखिए इसका जो लास्ट का अंक आ रहा है, इकाई का नंबर 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम ये बात समझेंगे इसमें। अब इसका यदि गुणनखंड किया जाए तो हम ये जानते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 प्राप्त होता है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10 है, 10 हमारा 2 से भी कट जाएगा, 2 5 6 10 और 5 से भी कट जाएगा। जी हाँ, 5 से भी कट जाएगा। तो ये अब 20 भी 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 30 भी 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। आपको लिख सकते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा उसके गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। यानी हम इस बात को जानते हैं कि जब जिस संख्या के लास्ट में 0 प्राप्त होगा, यानी जिस कह रहा है कि 6 की पावर 0 कहाँ पर समाप्त होगा, तो तभी समाप्त होगा जब उसके वो 2 और 5 से विभाजित होगी। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उसका गुणनखंड, अर्थात उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए। उस संख्या जो हमें कहा गया है, जो हमारा नंबर दिया गया है ये वाला, अब इसे हम देखेंगे। क्या देखेंगे कि ये इसका जो गुणनखंड बनेगा वो 2 और 5 मिलता है कि नहीं। मान लीजिए ये 6n है, 6n लिख लिया। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखें, क्या बनेगा 2 × 3, 3 दूनी 6। जैसे अब इसकी पावर n है तो चाहो n भी लगा दो। तो क्या आप देख सकते हैं, क्या आप देखेंगे कि इसकी में गुणनखंड में
हमें 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। आप चाहो थोड़ा इसको आगे करके भी लिख सकते हो इस प्रकार से 2 की पावर n, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 की पावर n। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देख लीजिए कि 2 और 3 हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन 5 हमें नहीं मिला है। 2 3 है, लेकिन 3 की जगह 5 होता तो ये संख्या, इस संख्या के अंत में 0 हमें प्राप्त हो सकता था। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n 0 अंक पर कभी समाप्त नहीं होगा। जब इसके गुणनखंड में नहीं आया तो अब आगे आप लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में, इसलिए इसलिए लिख सकते हैं कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि इसके गुणनखंड में 2 आया है परंतु 5 नहीं आया है, तो इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 अंक पर, 0 अंक है, 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। बस ये हम इस बात को जान गए हैं, इसको हमने प्रूफ कर दिया है कि इस जो हमें दिया गया है ये नंबर 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका सलूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित में 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 और गुणित में 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी ये कह रहा है ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है तो इसे हमें बताना है ये कैसे भाज्य संख्या है। तो आइए इसके सलूशन करते हैं हम। सलूशन में हम लिखेंगे ये जो संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, हम बता रहे हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसकी पहली वीडियो में इस बारे में चर्चा की गई थी, बताया गया था कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से कटे और एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से ही कटें। यानी इसका अर्थ है कि वे संख्याएं, एक और इसकी डिफिनीशन कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों तो वे भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। यानी जो ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या क्या लिखा हुआ है, 7 गुणित ये 13 प्लस में फिर 13, तो ये जो संख्या है ये 1 से कट जाएगी, जी हाँ, 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या खुद से विभाजित हो सकती है, जो ये लिखा है इसको भी नीचे यदि लिख दें 11 गुणित में 13 प्लस 13, तो ये खुद से भी कट जाएगी, जी हाँ। इस बात को प्रूव करना है कि कोई और भी संख्या है जो तीसरी अलग से संख्या है, 2 से अधिक, उससे विभाजित हो जाएगी कि नहीं होगी। अब इस बात को देखिए, तो संख्या जो है लिख लीजिए 7 गुणित 11 13 प्लस 13, ये संख्या लिख ली गई। अब इसे हम थोड़ा देखेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे कि यह कुछ और संख्या से विभाजित होगी। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक पक्ष ये है जिसमें गुणा लगाकर लिखा है, ये एक साइड है और एक साइड ये हमारी है। अब देखेंगे इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, जी हाँ, देखेंगे 13 इस साइड में भी है और 13 इस साइड में है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 13, ये अंदर बचेगा 7 गुणित 11। अब यहाँ 13 चला गया तो कोई बात नहीं, प्लस है, प्लस लगाइए। अब इस 13 में से 13 चला गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचा होगा गुणनखंड के रूप में, 13 गुणित 1, 13 ही लिखा है, तो 1 बचा तो हम लिए। अब देखेंगे कि ये संख्याओं में 13 एक ऐसी संख्या है, 13 से भी कट सकता है, ये इससे तो कट जाएगा जैसे अभी हम बात कर रहे थे। अब यदि यहाँ पर कॉमन लेके यहाँ पर जिस प्रकार से 1 लिख दिया गया और यहाँ ये 13 लिख दिया गया, अब 13 से हम काट दें, 13 से काट देंगे, ये देखिए कट जा रहा है, वो संख्या विभाजित हो रही है।
तो इसी बात को कहा गया है कि ये देखिए 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो गई। तो अब यहाँ लिख देंगे यह संख्या चूंकि 13 से भी विभाजित होगी, इसलिए हम कह सकते हैं जब 13 से विभाजित हो जाएगी तो यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। जी हाँ, यह भाज्य संख्या है। संख्या को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इस संख्या को देखते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, और है तो क्यों है। 7 में गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अब देखेंगे इस साइड में, ये एक साइड है, गुणा में जो लगा होता है वो हमारी एक साइड कही जाती है। जहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है वो दूसरा पक्ष हो जाता है, दूसरी साइड हो जाती है। इस साइड में देख रहे हैं 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 ही कॉमन है, तो 5 को बाहर ले लेंगे। आ जाइए 5 को बाहर कर लीजिए। यहाँ पर अंदर बचेगा 7 गुणित में 6 गुणित में 5 चला गया तो बचा 4 प्लस गुणित में 3 गुणित में 2 गुणित में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लिख लीजिए कोई बात नहीं। प्लस लगाइए, यहाँ बचा 1, क्योंकि ये गुणनखंड के रूप में जब जाएगा तो वहाँ पर 1 बचा रहेगा। 5 एक नाम 5 ही होता है। तो आप देख सकते हैं 5 दोनों में कॉमन है, दोनों में मिल रहा है। तो यह संख्या खुद से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, यानी 3 से विभाजित हो गई है। तो इसका अर्थ है यह एक भाज्य संख्या है। तो आप चाहे लिख सकते हो कि चूंकि यह संख्या 5 से विभाजित होगी। यह संख्या 5 से विभाजित होगी, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो हमने इस क्वेश्चन में 5 और 6 को लिया था और हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये इन दोनों का सलूशन हो गया है। आज की वीडियो में हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।